नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 4 में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। पेज नंबर 142 तक हमने पढ़ लिया है। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम पेज नंबर 143 से पढ़ना चालू करेंगे। एक कुर्सी का वजन कितना। यहाँ पे देखो एक कुर्सी दी गई है और यहाँ पे एक वजन करने का मशीन दिया गया है। अनामिका अपनी कुर्सी का वजन मशीन की मदद से जानना चाहती है। क्या तुम इसको तोलने का तरीका बता सकते हो? इसको कैसे तोलते हैं वो आपको सोचना है। यहाँ पे है टूटे पत्थर। अब्दुल जलाने वाली लकड़ियाँ बेचता है। उसकी दुकान में 13 किलो का एक पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, और वो क्या करता है, अक्सर इसकी मदद से ही लकड़ियाँ तोलता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो गिर जाता है पत्थर और 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा 2 किलो का हो जाता है, एक 5 किलो का और एक 6 किलो का। ये रहे देखो 2, 5 और 6। अब वो तो बहुत चतुर निकला। इन 3 टुकड़ों की मदद से 1 से 9 किलो के बीच किसी भी वजन की लकड़ी को वो तोल लेता है। देखो अब्दुल 1 किलो लकड़ी कैसे तोल रहा है। अब देखो 1 किलो लकड़ी है उसके पास, तो उसने क्या किया, यहाँ 5 किलो है, ये पहले लकड़ियाँ रखी, फिर 5 किलो का टुकड़ा रखा, यहाँ 6 किलो का टुकड़ा रखा, यानी कि ये 1 किलो यहाँ ज़्यादा आ गई। तो यहाँ पे ये दोनों एक समान आ गए, तो समझ लेना है कि 5 किलो इसका वज़न है और 1 किलो ये लकड़ियों का वज़न है, मतलब ये 1 किलो की लकड़ियाँ हैं। अगले पेज पे देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि तीनों टुकड़ों की मदद से अब्दुल कैसे वजन कर सकेगा। अब देखो ये टुकड़े हैं 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो। उसको अगर 4 किलो की लकड़ी का वजन करना है तो कैसे करेगा। देखो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे पहले उसको लकड़ियाँ रखनी होंगी, सॉरी यहाँ पे वज़न का ये रखना होगा 6 किलो वाला पत्थर। यहाँ पे एक बार 6 किलो वाला पत्थर रख दे, फिर क्या करना है, ये 2 किलो वाला पत्थर रखना है और उसके बाद उसके ऊपर लकड़ियाँ रखते जाना है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाए तो पता चल जाएगा कि ये 6 किलो था, 6 किलो का पत्थर था, उसमें ये 2 किलो का पत्थर हटा देते हैं तो बाकी 4 किलो की लकड़ियाँ थी। तो ऐसे 4 किलो हम तोल सकते हैं। 3 किलो कैसे तोल सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वज़न रख देने हैं, एक 6 किलो वाला और एक 2 किलो वाला, यानी कि ये 8 किलो हो गया। 6 किलो वाला और 2 किलो वाला, यानी यहाँ पे 8 किलो का पत्थर आ गया। और यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 किलो का पत्थर रखना है और ऊपर लकड़ियाँ रखते जाने हैं। तो जब भी ये दोनों एक समान आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये लकड़ियाँ 3 किलो की हैं, क्योंकि ये 6 और 2 8 हो गए, और ये 5 किलो का पत्थर और 3 किलो की लकड़ियाँ, यानी ये 8 और ये भी 8। 7 किलो का अगर हमें वज़न तोलना हो लकड़ियों का तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। 5 किलो और 2 किलो के 2 पत्थर रख देने हैं, 5 किलो वाला और 2 किलो वाला, यहाँ पे पत्थर रख देने हैं और यहाँ लकड़ियाँ रखते जाना है। जब ये दोनों एक समान आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये लकड़ियाँ 7 किलो की हो गई हैं। 145 पेज नंबर पे पढ़ते हैं। क्या तुम कभी डाकघर गए हो, तो आप में से सभी गए होंगे, यहाँ पे हाँ लिखना। लोग किन किन कामों के लिए डाकघर जाते हैं, तो वो यहाँ पे सब काम दिखाने हैं। पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होती है, तो यहाँ लिखा है 0.50, ये सब नीचे लिखा हुआ है, उसमें से ये लिखा है हमने। एक अंतर्देशीय पत्र की कीमत क्या होती है, तो वो भी यहाँ से देखिए 2 रुपये और 50 पैसे। ये पूरा एक कार्ड है, उसमें से कुछ सवालों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल ये है कि अगर 50 ग्राम का एक पत्र भेजना हो तो तुम्हें कितने पैसे लगेंगे। तो 50 ग्राम का पत्र होगा, देखो इसमें ऐसे है कि पहला जब 20 ग्राम वाला कुछ भी भेजो तो उसके 5 रुपये लगते हैं, लेकिन उसमें और 20 ग्राम वाले जोड़ते जाओगे तो वो अब 2 रुपये लगेंगे ऐसे। तो हमें 50 ग्राम का भेजना है, यानी 20 ग्राम वाला एक तो 5 रुपये हो गए, फिर से 20 ग्राम वाला दूसरा जोड़ेंगे, लेकिन जब दूसरी बार जोड़ेंगे तो 5 रुपये नहीं लगेंगे, 2 रुपये लगेंगे। तो ये 40 ग्राम के 7 रुपये हुए, और भी हमें 50 ग्राम यानी कि 10 ग्राम और जोड़ना होगा,
तो फिर से 2 रुपये लगेंगे, तो 5 और 2 7, और फिर से जो 2 लगेंगे वो 9, तो कुल मिला के 9 रुपये लगेंगे। आकाश अपनी मित्र रानी को, जो चेन्नई में रहती है, एक पार्सल करना चाहता है। गणित का जादू। किताब का वजन 200 ग्राम है। ऊपर चार्ट को देखो और किताब को भेजने की कीमत पता करो। अब देखो, इसे ये पार्सल भेजना है तो वज़न पहले देख लो, 200 ग्राम है। तो ऐसे बोला है कि पहले 50 ग्राम जो वज़न होगा उसके 5 रुपये लगेंगे। उसके बाद जितने आते जाएंगे 50-50 वाले, तो 3-3 लगते जाएंगे। तो 50 ग्राम यानी 5 रुपये, उसमें और 3 बार 50 जोड़ने पड़ेंगे, तब भी 200 होंगे। 50, दूसरी बार 50 जोड़ने पर 100, तीसरी बार 50 जोड़ने पर 150, और चौथी बार 50 जोड़ने पर 200। तो पहली बार के 5 रुपये, उसके बाद 3 यानी 8, उसके बाद और 3 यानी 11, और फिर से एक बार 3 यानी 14। तो कुल मिला के 14 रुपये हुए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चित्र में दिखाया गया वजन कितना है, उस वजन का पार्सल भेजने की कीमत पता करो। अब देखो, यहाँ पे ये 200 लिखा है और यहाँ पे 250 लिखा है। तो ये जो आपको सुई दिख रही है दोनों के बीच में दिख रही है, मतलब कि ये 225 रुपये का है। अब इनके वज़न हमें भेजने हैं, मतलब इनकी कीमत कितनी होगी वो देखने हैं। तो ये पहले 5 रुपये होंगे, फिर 3 8, फिर से 3 11, फिर से 3 14, और इसके 3 रुपये यानी 17। तो कुल मिला के 17 रुपये होंगे। कितने डाक टिकट? राहुल को अपने पार्सल के लिए 25 रुपये की डाक टिकट चाहिए। वह डाकघर गया तो उस समय वहाँ 1, 2, 5 और 10 रुपये की ही डाक टिकट मिल रहे थे, यानी कि 25 रुपये वाली डाक टिकट पूरी हो गई थी। अब 1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली और 10 रुपये वाली टिकट बची थी। एक नहीं, ज़्यादा बची थी, लेकिन थे इतने रुपये वाली ही। वह कितने कितने अलग तरीक़ों से 25 रुपये की टिकट खरीद सकता है? क्या तुम 5 अलग अलग तरीके बता सकते हो? 25 रुपये के डाक टिकट में तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने वज़न का पार्सल भेज सकते हो? तो वो हम कॉपी में ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान है। पहले 10 रुपये के 2 टिकट खरीदेगा, यानी 20 रुपये हुए, और उसके बाद 5 रुपये का 1 टिकट यानी 5 रुपये, तो ये हो गए 25 रुपये। इन दोनों का जोड़ किया है। दूसरा तरीका ये है कि 5 रुपये वाले टिकट हैं वो 5 टिकट खरीद लेगा, तो भी हो गए 25। तीसरा ये तरीका है कि 10 रुपये वाले 2 टिकट खरीदेगा, 2 रुपये वाले 2 टिकट खरीदेगा, और 1 रुपये वाली 1 टिकट। 10 वाले 2 यानी 20 हुए, 2 वाले 2 यानी 4, और 1 वाला 1 यानी 1 रुपये। तो 20 और 4 24, और 1 25 रुपये हो गए। 2 रुपये वाले 12 टिकट खरीदेगा तो 24 रुपये हो जाएंगे, और 1 रुपये वाला 1 टिकट खरीदेगा तो 1 रुपये यानी 25 रुपये हो गए। और अंतिम ये है पांचवा, 5 रुपये वाले 4 टिकट यानी 5 चौक 20, 2 रुपये वाले 2 टिकट यानी 4, और 1 रुपये वाला 1 टिकट यानी 1। तो कुल मिला के 25 रुपये के डाक टिकट हो जाएंगे। हमारा वजन एक साथ मेंढक कौवे की चोंच से बचने के लिए कोशिश कर रहा था, तो अचानक उसे तरकीब सूझी। क्या तुम्हें गणित आता है? यदि मैं सवाल पूछता हूँ तुझे उत्तर आएगा? तुम्हारा वजन 650 ग्राम है और मेरा केवल 145 ग्राम है, तो हम दोनों का वजन एक साथ कितना होगा? तो कौवा गणित में बहुत अच्छा था, इसलिए खुशी खुशी उसने उत्तर देने के लिए चोंच खोली और वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसका उत्तर 650 और 145 का जोड़ करके मिलता है, जो होगा 795। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक तालिका दी गई है जहाँ 6 से 10 साल वाले बच्चों के नाम दिए गए हैं, उनकी उम्र है, उनकी ऊंचाई जो फीट और इंच में दी गई है, और ये वज़न दिया गया है। तो आपको भी आपके किसी भी 5 मित्रों के नाम, उनकी उम्र, उनकी ऊंचाई और उनका वज़न लिखना है इस तालिका में। 148 पेज नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे एक पहेली दी गई है, कितने संतरे? सभी संतरों का वजन बराबर है, यानी एक संतरे का जितना वजन होगा दूसरे संतरे का उतना ही होगा, और 2 पपीते भी एक ही वजन के हैं, यानी पपीतों का भी वजन पपीते जितना ही है।
पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है, ये दोनों एक समान है, ये दोनों भी एक समान है, तो ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ ये पपीता है और ये संतरा है, तो 3 संतरे हुए और यहाँ 1 संतरा, यानी इसका वजन जो है वो इसके जितना है। ध्यान से देखना, इसका वजन इसके जितना है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक पपीता जो है वो 2 संतरों के बराबर है। समझ गए? यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे 2 पपीते हैं, तो एक पपीते का वजन 2 संतरों के बराबर है, तो एक पपीता यानी 2 संतरे हो गए, और दूसरा पपीता तो यहाँ भी पपीता है, तो उन दोनों का भी वजन एक समान ही है, तो ये एकदम बराबर हो गए। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि एक पपीता है और एक संतरा है, एक पपीता है और एक संतरा है, तो एक संतरा, यहाँ पूछेंगे कितने संतरे आएंगे, तो संतरे तो यहाँ पे 2 ही आ सकते हैं। सिर्फ संतरों के अगर बारे में एक भी पपीता हमें ना रखना हो तो फिर 3 संतरे आएंगे, क्योंकि एक पपीता यानी 2 संतरे और एक संतरे की जगह 1 संतरा, तो कुल मिला के 3 संतरे हमें मिल सकते हैं। ये एक पहेली है जो आपको होमवर्क में सुलझानी होगी। आज मैंने जितना भी करवाया वो आपको किताब और कॉपी दोनों में करना है, और उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। पेज नंबर 149 से चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।